नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खास खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं शाह लतीफ़ की धरती सिंध की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की चंद अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। गुड्डू के साथ साथ शाही केनाल में पड़ने वाले शिगाफ में सैकड़ों खानदानों को बेघर बना दिया। दर्जनों देहात जेर आब, इमदादी कार्रवाइयां शुरू ना हो सकी। मुतासरीन का इंतजामिया के खिलाफ डंडे उठाकर टायर जलाकर एहतजाज। करमपुर से आने वाले जैकबाबाद की तरफ सैलाबी रेला मीरपुर बडोड़ो में दाखिल सैकड़ों लोग महसूर हो गए। इमदादी कार्रवाइयां ना हो सकी। जबकि दूसरी जानिब बलोचिस्तान के शाही केनाल में पड़ने वाले 200 फुट चौड़े शिगाफ से दर्जनों देहात खैरू वागो, हैदरपुर वागो, हम्बीर वागो, गुलटालानी, गुलाम मुस्तफा जखरानी, करीम बख्श भट्टी, सराटाबाद, राजा खान जखरानी, घनौर खान खोसा, खुदाराम बरोही, शेरल बरोही, यारवा व दीगर ज़ेर-ए-आब आ गए। 4 दिन से रेस्क्यू न होने के खिलाफ सैलाब ज़दगान का मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी अलमदारों के खिलाफ सख्त एहतजाज। मुतासरीन ने हाथों में डंडे उठाकर कौमी शाहराह पर टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। मुतासरीन का कहना था कि हमारे महसूर होने वाले पियारों को रेस्क्यू न किया गया तो सैलाब से बच जाने वालों के हालात भी खराब हो सकते हैं और सरकारी व निजी इमलाक को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। ठट्ठा से मुल्क दरियाई सिंध में 2 लाख क्यूसेक पानी पहुंच गया है और तवक्को है कि रात तक इसमें इजाफा हो जाएगा। सैलाब के खतरे के पेश नजर कच्चे के इलाकों में रहने वाले 50,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं और जो लोग अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते उनको आज आर्मी और पुलिस के जरिए रेस्क्यू के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। मुकामी इंतजामिया की तरफ से 95 रिलीफ कैंप लगाए जा चुके हैं, जबकि बाकी अभी लगाए जा रहे हैं, जिनमें खुराक और इलाज मुआवजे का बंदोबस्त जिला हुकूमत करेगी। सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर करने और इंतजाम के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी चेयरमैन सूबाई वजीर सकाफत ससी पलीजो और सेक्रेटरी डीसीओ ठट्ठा मंजूर अली शेख हैं। डीसीओ ठट्ठा के मुताबिक सैलाब का बड़ा रेला 13 और 14 अगस्त तक ठट्ठा में दाखिल होगा। कच्चे के लोगों ने अपने इलाकों से नकल मकानी करना शुरू कर दी है, क्योंकि उनका कहना है कि रिलीफ कैंप में सहूलियात, खाने पीने की अशिया और इलाज मुआवजे की सहूलियात न होने के पेश नजर महफूज मकामात पर नकल मकानी करना ही बेहतर है। शिकारपुर गुड्डू बैराज से आने वाले सैलाबी रेले से जिला शिकारपुर के दर्जनों कच्चे के देहात जेर आब आ गए हैं और शिकारपुर के नवाही गांव हुमायूं के करीब रेलवे ट्रैक भी जेर आब आ गया है, जिसके बायस सिंध बलूचिस्तान रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। सैलाबी रेले से शिकारपुर के BS फीडर बंद और सिंध केनाल पर दबाव बढ़ गया है। 10.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का रेला शिकारपुर की हदूद से गुजर रहा है। अगर शिकारपुर के करीबी BS फीडर में शिगाफ पड़ गया तो शिकारपुर जेर आब आ सकता है। सैलाब के खतरे के पेश नजर शिकारपुर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इंतजामिया की जानिब से मसाजिद से इमरजेंसी के निफाज के ऐलानात भी करवाए गए हैं, जिसके बाद खौफ के बाद शिकारपुर की अवाम दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। इमरजेंसी के निफाज के ऐलानात के बाद शिकारपुर शहर में सन्नाटा छा गया है। शिकारपुर के 70% अवाम दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए हैं और अब भी बस स्टैंड पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए हैं और दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। शिकारपुर के बाजार मार्केटें सैलाब के खौफ के बायस बंद कर दी गई हैं और लोग महफूज मुकामात की तरफ अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाक फौज, रेंजर्स और नेवी के जवान हिफाजती बंदों की निगरानी किए हुए हैं। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में सैलाब पानी दाखिल हो गया है, जिसके बायस तहसील खानपुर और लकी गुलाम शाह के कच्चे का 100% इलाका जेर आब आ गया है, जिससे मुतादिद इलाके एक दूसरे से कट गए हैं। कच्चे में कई बिजली के खंभे सैलाबी रेलों में उखड़ कर बह गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों देहात बिजली से महरूम हो गए हैं। दरियाई सिंध में पानी के मुसलसल इजाफे के बाद सैकड़ों अफराद सैलाब में फंस गए हैं। पाक फौज और नेवी के जवान सैलाब में फंसे हुए अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में सरगर्म अमल है। सिंधु दरिया के हिफाजती बंद के मुकाम पर महकमा आपाशी के मुताबिक सैलाबी पानी का बहाव गुजर रहा है, जो कि भानोर से गुजर कर हाला पराना से खाट, बाउदेरो और उसके बाद हैदराबाद की तरफ जारी है। दूसरी जानिब मटियारी जिला के हिफाजती बंद की लंबाई 64 किलोमीटर है, जबकि कच्चे की जमीन की अराजी 79,000 एकड़ जमीन है, जो पानी की लपेट में है। जबकि सरकारी इतलात के मुताबिक कच्चे के इलाके के तकरीबन 24 से 28 गाँव खाली कराए गए हैं, लेकिन पक्के के इलाके के करीबी रिहायशियों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब यह भी सामने आया है कि कच्चे के इलाके के अंदर कुछ जमींदारों ने अपनी जमीन के चारों तरफ अपनी तरफ से बंद बना दिए हैं, जो कि हजारों एकड़ पर मुश्तमिल है। अगर सैलाबी पानी में तेजी आ गई तो मज़कूरा जमींदारों के अपने बनाए हुए बंद की वजह से आबादी को मजीद खतरा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ मुकामी बाशिंदों ने अपनी मदद आपके तहत 22 रिलीफ कैंप्स भी कायम कर लिए हैं। इसके अलावा जैसा कि भानोर बंद को हसास करार दिया जा चुका है और लोगों को वहाँ से नकल मकानी करने के सरकारी ऐलानात किए जा चुके हैं, मगर हिफाजती बंद के करीब कई लोग नहा रहे थे और मवेशी पानी में मौजूद थे और उनको कोई रोकने वाला सरकारी अमला मौजूद नहीं था, जबकि वहाँ पर आर्मी के जवान मुकर्रर कर दिए गए हैं, जो लॉन्चों में सवार होकर दरिया का गश्त कर रहे थे। दूसरी जानिब मटियारी के हिफाजती बंद के करीब बहुत से गाँव मौजूद हैं, लेकिन वहाँ के मकीनों को सरकारी तौर पर किसी भी महफूज मकाम पर मुंतकिल नहीं किया गया है।
घोटकी की तहसील डहरकी के इलाके गांव मुश्ताक शेर के करीब रैनी कैनाल को पड़ने वाला शिगाफ 25 फुट से बढ़कर 400 फुट हो गया है, जिससे सिंध और पंजाब के मजीद 30 देहात जेर आब आ गए। घोटकी की तहसील डहरकी के इलाके गांव मुश्ताक शेर के करीब रैनी कैनाल को पड़ने वाला शिगाफ बढ़ता जा रहा है, जिससे मजीद 30 देहात जेर आब आ गए हैं और रैनी कैनाल के शिगाफ से खारिज होने वाला पानी तेजी से पंजाब के शहरों कोट सब्जल सादकाबाद समेत दीगर इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी कर रहे हैं। जबकि रैनी कैनाल के शिगाफ से निकलने वाले पानी की वजह से सैकड़ों एकड़ कपास की फसल तबाह हो गई है। जामशोरों में लेबर राइट्स मूवमेंट कोटरी की जेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए अकबर मेमन ने कहा है कि मजदूरों की तनख्वाह 50% बढ़ाई जाए और कोटरी की फैक्ट्रियों में डेली वेजेस सिस्टम ठेकेदारी निजाम का खात्मा किया जाए। अनायत आलमानी ने इस मौके पर कहा कि मजदूरों को रेगुलर करके उन्हें सहूलतें दी जाएं। इस मौके पर मजदूर सरबराह जावेद जतोई, सतार सोलंगी, कुर्बान बरोही और तस्लीमी बानो ने भी खिताब किया। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में सिंध की खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं वादी बोलान यानी सूबा बलूचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। डेरा मुराद जमाली में सैलाब की तबाहकारियों के बाद अंदरूनी सिंध से हजारों खानदान नकल मकानी करके डेरा मुराद जमाली की सड़कों पर, रेलवे ट्रैक समेत दीगर मुकामात पर डेरे डाल दिए हैं। ताहम शदीद गर्मी और तपती धूप में ये मुतासरीन खुले आसमां तले बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। मुतासरीन भूख और प्यास से निढाल और बेघर ये लोग हुकूमती और आलमी इमदाद के मुंतजिर हैं। सैलाब को 17 रोज गुजरने के बावजूद मुतासरीन तक अब तक इमदादी अशिया, खुराक और टेंट वगैरह ना मिलने की वजह से इनकी जिंदगियां खतरात से दो चार हैं, जबकि खवातीन, बच्चे और ज़ईफ अफराद में ग़िज़ाइयत और खुराक की कमी की वजह से मौत और जीज़ की कशमकश में है। ये मुतासरीन हुकूमत के साथ साथ मुखय्यर हज़रात की भी इमदाद के मुंतज़िर हैं और इस मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में इन मुतासरीन की माली इमदाद के साथ साथ इशाए खुर्दनोश, खुराक और साय के लिए टेंट की फौरी फराहमी मुमकिन ना हुई तो जिस तरह सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, इस तरह इन मुतासरीन की जिंदगियां भी ज़ाया हो सकती हैं। डेरा मुराद जमाली में जामवोट कौमी मूवमेंट के मरकजी कायद मीर अब्दुल माजिद अब्रो ने प्रेस क्लब डेरा मुराद जमाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हालिया मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों में बलूचिस्तान बेशतर अजला मुतासर हुए हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मच गई है। खसूसन कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद के छी, झलमगसी और जाफराबाद समेत कई इलाके मुतासर हुए हैं और लोगों के माल मवेशी, अनाज और दीगर कीमती अशिया सैलाबी पानी की नजर हो गए हैं। मुतासरीन अब भी खुले आसमां तले बेजारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर है। मीर अब्दुल माजिद अब्रो ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वह हंगामी बुनियादों पर मुतासर अफराद के लिए रिलीफ कैंप कायम करके मुतासर अफराद की मदद करे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जानिब से खेमे अद्वियात दिए गए हैं, वो नाकाफी हैं क्योंकि सैलाब और बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। उन्होंने हुकूमत और आलमी इदारों से अपील की है कि वो मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद करें। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है कोयटा सेंट्रल जेल की कैद खवातीन और बच्चों के लिए यौम आज़ादी की तकरीब।